हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे 40 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने, जो कि 1951 में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंद। कौन है? श्री अरविंद। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 के प्रवर्तक थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम जोन्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 15 जनवरी की बात है, 15 जनवरी को। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है कहाँ से संकलित है। तो वह आनंद मठ से संकलित है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो वह है शंख संवत पर आधारित। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो वह था हर्बर्ट बेकर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो इनमें से जो गबन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से मुंशी प्रेमचंद्र की है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को संविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 12 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1981 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया कार्य पूरा हुआ। तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के निर्माण में। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, जब गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो वे शामिल थे इसमें एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो यहाँ से एनी बेसेंट जो है उन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगल वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे बरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, चित्रा उपन्यास के किसके द्वारा लिखा गया। तो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल मित्रों सही हो जाएगा, चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 18 नंबर प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, क्षुधित पाषाण यानी कि हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई। तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया।
तो वो शुरू करने वाले पहले थे आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की। कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ऑगस्टस हिक्की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक के लेखक थे राम मनोहर लोहिया। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस में के लेखक कौन है? जो रचना है पोस्ट ऑफिस, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम कहा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय सिविल सेवा को इस्पात का चौखटा कहा। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं? तो दोस्तों भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू कर दिया गया? तो ये लागू किया गया था सन 1937 में। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1937 में लागू किया गया था। 30 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ करने वाले अली बंधुओं थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, मतलब भाई भाई थे। तो वो दोनों में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा गया, किसने किया? तो भारत में सूत्रपात किसने किया था? तो यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा नंबर कथन है कि राजा जॉर्ज वी तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इन कथनों में दोस्तों सही है बी, यानी कि केवल दूसरा जो है वो एकदम सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 33 नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी यानी कि द लीडर जो था वो नीतियों का प्रचारक था। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल मित्रों सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? जो झंडा गीत था वो लिखने वाले श्यामलाल गुप्त यानी कि पार्षद थे। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब स्वीकार किया गया था? तो मैकाले समिति 1854 की सिफारिश पर। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो यहाँ से ऑप्शन सी यानी कि चार्टर एक्ट 1793 के तहत। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके लेखक है, के लेखक कौन है मतलब कि? तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक योगदान दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा।